ओम शांति। दादा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और संयम नियम। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपनी पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर वे भी देखें या जहाँ भी उनका हाथ पड़े वहाँ ही श्री नारायण उनके सामने आ जाएं। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्राय मिलते थे, उनमें श्री नारायण को लेटे हुए और श्री लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता है। दादा को ये चित्र पसंद न थे, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री का गौण दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से गौण नहीं मानते थे, इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, वे एक दिन भी भक्ति और पाठ के नित्य नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा कर रहे हों तो भी वे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। दादा की श्रद्धा भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा है कि जिन राजा महाराजाओं तथा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ दादा का हीरे जवाहरात का व्यापार था, वे कई बार उनके यहाँ अतिथि बनकर आते और उनकी गाड़ी के पहुँचने का समय कई बार वही होता था, परंतु फिर भी दादा भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते थे। दादा का खान पान और रहन सहन सात्विक जैसा था। जब कभी भी मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें सिगरेट शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा तथा रईस लोग कई बार सिगरेट शराब आदि को ना पाकर विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म थोड़े ही भ्रष्ट करेंगे। आप तो हमें कागज के नोट देते हैं, परंतु हम तो उनके बदले में आपको हीरे देते हैं। ये सुनकर वे लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्रा में विशेष रुचि थी और साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में उन्हें बहुत खुशी होती थी। अपने लौकिक गुरु में उनकी बड़ी श्रद्धा थी और उनके स्वागत सत्संग तथा आतिथ्य पर वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। वे गुरु की आज्ञा को कितना महत्व देते थे, इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ने योग्य हैं। गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा। उन दिनों दादा की अपनी गुरु में भावना भी बहुत थी। एक बार गुरु अपनी बहुत बड़ी शिष्य मंडली लेकर उनके यहाँ आए। दादा ने बहुत ही आदर से उनका स्वागत किया। उनमें गुरु भक्ति इतनी थी कि उन्होंने गुलाब जल की बोतलों की कई पेटियां मंगवाई। प्रातः और शाम दोनों काल गुरु के शौच गृह में जाने से पहले वहां खूब गुलाब जल छिड़का जाता
दादा अपने ही हाथ से वहाँ एक बोतल गुलाब जल छिड़क आते और अगरबत्ती भी जगा आते। उन्हें गुरु के आराम का भी बहुत ध्यान रहता, कहीं आवारा कुत्तों की आवाज़ गुरु के आराम या एकांत में खलल न डाले। विशेषकर इस ख्याल से वे एक पहरेदार रखते। आम का मौसम न होने के कारण बाजार में 4 रुपए का एक आम मिलता, तो भी वे गुरु के लिए आम ले आते। वे गुरु की हर आज्ञा को हर हालत में शिरोधार्य मानते थे। एक बार की बात है कि दादा के पोते का नामकरण संस्कार होना था। सायंकाल सब बड़े बड़े व्यक्तियों का भोज था। अचानक ही गुरु का तारा आया कि तुरंत आओ। दादा ने यशोदा जी, दादा की लौकिक पत्नी को कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और ड्राइवर को बुलाओ, क्योंकि मुझे जाना है। यशोदा दी बोली, इस अवसर पर कैसे जा सकोगे? दादा बोले, सुनो, गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल आए तो क्या हम उसे ऐसा कहकर रोक सकते हैं कि आज हमारे पोते का नामकरण है? दादा इतना कहकर अंदर चले गए। अब हम क्या करते? उसी समय सभी मित्रों को फोन करके बताया कि दादा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया है। दादा को गुरु ने इसलिए बुलाया था कि 10,000 रुपए चाहिए थे, क्योंकि उनके किसी शिष्य को सट्टे में घाटा पड़ गया था। दानवीर दादा। दूसरी पॉइंट है, दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद हाथी दांत के व्यापारी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। तीसरी पंक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा। दादा में भक्ति के संस्कार इतने पक्के थे कि चाहे कैसा भी अवसर क्यों न हो, उनके कर्मों में भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने जब अपनी लौकिक पुत्रियों तथा भतीजी का विवाह कराया तो उन्हें दहेज में हीरे, सोना तथा लाखों का सामान देने के अतिरिक्त उन्हें श्रीमद् भागवत गीता तथा चांदी का एक सुंदर मंदिर भी विशेष सौगात के रूप में दिया, ताकि वर और वधू के जीवन में भी भक्ति भावना बनी रहे। वे शादी के अवसर पर भी अपने लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे और शादी को भी एक सत्संग का स्वरूप दे देते थे, अर्थात उस अवसर पर भी वातावरण को धार्मिक बना देते थे तथा अन्य लोग की तुलना में उसे निराले ढंग से संपन्न करते थे। दादा की भक्ति भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि लखपति होते हुए तथा लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी उन्होंने अपनी एक पुत्री, जिसे वे प्यार से पुट्टू नाम से याद करते थे, का विवाह बोधराज नामक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे, परंतु एक साधारण परिवार के थे। दादा की पुत्री सुशील थी, शोभनीय थी और सुखों में पली थी, परंतु दादा ने उसका विवाह किसी धनाढ्य कुल के युवक से न करके बोधराज से इस कारण किया कि बोधराज धर्मप्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगी राज नाम से भी प्रसिद्ध थे। अतः दादा ने अपने परिवार में भक्ति का वातावरण
वातावरण बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। हालांकि उनके इस कार्य से उनके कुल में बहुत ही हलचल पैदा हुई और बहुत से लोगों में यह एक चर्चा का विषय बन गया कि दादा ने अपने ही उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री की शादी क्यों की। दादा की पत्नी तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी ही, उनकी बहू में भी भक्ति के बहुत पक्के संस्कार थे और विपुल धन होते हुए भी दादा में ऐश अथवा विलासिता के संस्कार नहीं थे, बल्कि उनके जीवन से एक नितांत भद्र, सुशील एवं धर्मप्रिय व्यक्ति की वासना आती थी। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी जो कि ज्ञान सरोवर आबू पर्वत की इंचार्ज थी, बोधराज के साथ दादा की पुत्री के विवाह के प्रसंग को इस प्रकार कहती थी। मैंने दादाजी और उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादाजी का एक मकान मेरे मकान के पास ही था। दादा का एक लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण है, मेरे लौकिक भाई के साथ पढ़ता था। दादाजी की अपनी लौकिक पुत्री पुट्टू का विवाह जब बोधराज से हुआ था, तब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस विवाह की यह विशेषता थी कि उसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता या घोर सांसारिकता देखने में नहीं आती थी, बल्कि वह विवाह ऐसा लगता था कि जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। उस समय के दृश्य का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे मन में यह विचार इसलिए उठा कि मुझे दादा के कुटुंब का सात्विक वातावरण बहुत भाता था। इस प्रकार का जीवन था दादा का। कोलकाता में उनकी हीरों की दुकान थी और मुंबई में भी जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। कोलकाता और मुंबई के अतिरिक्त उनका एक मकान हैदराबाद में भी था, जहां पर कि वे बहुत समय से रहते थे। इन तीनों स्थानों पर उनका जीवन अब राजकुल के जैसे सुख में व्यतीत हो रहा था। यद्यपि दादा में प्रभु निष्ठा, दानवीरता आदि की विकसित भावना थी, तथापि अभी घर छोड़कर वानप्रस्थी होने का संकल्प उन्हें नहीं था। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, उन्होंने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्धहस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन और। अनायासी किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा। उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। ऐसा था बाबा का लौकिक जीवन और भक्ति। अच्छा, ओम शांति।